दोस्तों आप सभी का स्वागत है पूर्वांचल नेशन चैनल में। और आज अमित शाह कुशीनगर में आए हैं दोस्तों, और अभी उनका स्पीच आप सुन सकते हैं। यहाँ पे आए हुए भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के फॉलोअर्स लोग से बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग भाई साहब? रुकिए भाई साहब, हेलो। तो बात कर रहे हैं, रुकिए चलिए 1 मिनट। अरे आइए भाई साहब, बात कर सकते हैं आपसे? नहीं बात बताओ, बात कर। अभी फिलहाल में आप स्पीच चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या मतलब? अमित शाह का भाषण चल रहा है और आप लोग जा रहे हैं, क्यों? नहीं पानी पीने। पानी पानी पीने। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? ठीक है माहौल। कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल। अच्छा, हाँ। कैसा लग रहा है? क्या यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाएगा, पूरा फुल बहुमत से सरकार बनेगा। तो ठीक है, चलिए किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? आनंद तिवारी। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ? बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट जीत पाएगा कि नहीं? फिलहाल में बीजेपी हर जगह से जीत रही है। अच्छा, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। अच्छा। अखिलेश यादव के बस में है नहीं कि जो योगी जी को हरा दें बस। यहाँ पे क्यों ये सभी लोग जा रहे हैं भाई, क्यों? वो जा रहे हैं, उनकी मर्जी है, बस उनको देख लिया अमित शाह को, बाकी जा रहे हैं लोग। वोट तो देना ही देना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनिल सिंह नाम है। ना कौन जा रहा है कौन आ रहा है, सभी लोग यहाँ जमे हुए हैं। अच्छा। जिसको सुसु लगेगा, लैट्रिन लगेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल सर ये बताइए, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, आप थोड़ा समझदार। सर फिलहाल में यहाँ पे क्या माहौल है? आपको लगता है कि यहाँ का बीजेपी का जो कैंडिडेट है जीत पाएंगे कि नहीं? एकदम 100 जीतेगी, 100% जीतेगी। अच्छे बहुमत से जीतेगी, सरकार बनेगी, 300 के पार जाएगा। इस बार कमल को खिला देना है। ये दिखाने वाले लोग नहीं है, ये वोट देने वाले लोग हैं। अच्छा। बुला के लाने वाले लोग नहीं है भाड़े पे। हम लोग वोट देने के लिए आए। आपका नाम क्या? अनिल ओझा। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई? रामेश्वर चौरसिया। भाई ये बताइए कि फिलहाल में अभी थोड़ा साइड हो जाइए भाई, साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। किस आधार पे लोग बीजेपी को वोट दें भाई? क्या मुद्दा क्या होगा? बीजेपी ने बहुत से काम किया है। कौन काम किया? राशन भी फ्री में दिया है। राशन क्या यहाँ का माहौल क्या है फिलहाल में? अमित शाह यहाँ का माहौल यही है कि यहाँ से एक बार जो पिछली बार भी यही आए थे अमित शाह जी, इनकी वजह से फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और फिर इस बार भी आए हैं, तो इस बार भी पीएन पाठक यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं जा रही हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। क्या यहाँ पे आप लोग क्या करने आई हैं? हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी जीत पाएगी? यहाँ कैंडिडेट जो है जीत हाँ, पाएगी? क्यों नहीं जीतेगी? अच्छा, क्यों नहीं जीतेगी? क्या? 300 पार करेगी। अमित शाह 300 पार कर रहे हैं, यहाँ 350 पार करेगा। अच्छा ये बताइए, बीजेपी जीतती है तो क्या मुद्दा क्या होगा? किस आधार पे लोग वोट दें? अरे फ्री में राशन, अच्छा। उजाला गैस। अरे राशन खाने से थोड़ी लोगों को होगा, लोगों को तो रोजगार चाहिए भाई, लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। हाँ तो रोजगार भी तो चाहिए। आपको चाहे आपका घर में बच्चा भूखे मर जाए तो रोजगार जाएगा? हाँ बताइए, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप बहन है, माँ है, जाकर ऊँख छीन रही है। हाँ, ऊँख नहीं छीनते तो नहीं क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश सरकार में 3 किस्तों में गन्ना का रेट मिलता था। एक किस्त मिल के किसानों के घर में रहता था, एक किस्त मिल के घर में रहता, एक किस्त अखिलेश के घर में रहता है। 14 दिन में भी भुगतान होता है गन्ना का। हमारा नाम भोला चौरसिया है। अच्छा। मैं चौरसिया समाज का प्रदेश महामंत्री हूँ, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा से। अच्छा ये बताइए, फिलहाल में अमित शाह आए हैं, और क्या आपको लगता है कि यहाँ के कैंडिडेट जो जीत पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल 100% जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ करके जीतेंगे। पूरा चौरसिया समाज हमारा पीएन पाठक जी का सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। भारत माता की। हम लखनऊ से चल करके आए हैं पीएन पाठक जी के लिए किस प्रचार में। बीजेपी अगर यहाँ के जो विधायक अगर जीतते हैं तो क्या उनका क्या विकास का मुद्दा क्या होगा? किस आधार पे? भाई विकास आप देख नहीं रहे हैं? क्या विकास होगा? गलियों का रोड बन गया है। आज तक कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने राज किया है, लेकिन युवा बेरोजगारी जैसे प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। 2 साल से आर्मी का एक चीज बताइए, बेरोजगारी पीछे वाले भाई कुछ बोल रहे हैं। बताइए क्या पूछ रहे हैं बताइए। पिछले सरकार में किसको कितनी नौकरी? एसडीएम थे क्या? इस सरकार में भी सबको नौकरी मिल रही है, सबसे ज्यादा नौकरी निष्पक्ष। सुनिए, इस सरकार में सबसे बड़ी यह है कि सारा काम निष्पक्ष हो रहा है। सर्व जात के लिए हो रही है।
कोई एक जात की नहीं है, सबका साथ सबका विकास। आप भ्रष्टाचार किसी प्रकार का नहीं है। या आप बताइए कि कौन सी सरकार पूरे जनता को नौकरी दे देगी? आज तक कोई रिकॉर्ड है? नहीं, लेकिन जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे जैसे 2 साल से भर्ती नहीं है आर्मी का, ठीक है फिलहाल में भर्ती तो चला ना, जीडी का भर्ती चला नहीं। सुनिए, भर्ती तो दूसरा था। आप समय दीजिए, एक एक करके विकास देखिए। क्या आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक एक करके विकास नहीं हो रही है? आज जो लोग आज के लिए सोच रहे हैं वो लोग तो तड़पेंगे, लेकिन जो नींव मजबूत हो रही है अपने भारत देश की, उसके विषय में सोचिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे से बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? अशोक पांडे। 2017 के पहले अखिलेश सिंह मात्र 1,80,000 सरकारी नियुक्तियाँ निकाले वैकेंसी। इस सरकार में 4 लाख सरकारी नियुक्तियाँ हो चुकी है और प्राइवेट कंपनियों में उद्योग के माध्यम से भी रोजगार बहुत पर्याप्त मिला है, जिससे यहाँ रोजगार हर नौजवान रोजगार करता है। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि फिलहाल यहाँ से अगर विधायक बनते हैं तो कुशीनगर के जिला के जो युवा हैं उनके लिए ये क्या करेंगे? क्या इनका मुद्दा क्या होगा? ना कोई मुद्दा बिल्कुल मुद्दा होगा। जो विकास हो गई है उसके आगे विकास करने के लिए ये सोचेंगे। हम लोग उन पर दबाव बनाएंगे कि कोई नई विकास लेकर आवें, जैसे पूर्व में हो चुका है। इसके अलावा नई कारखाने आवे, शुगर फैक्ट्रियाँ बंद है, इन पे प्रेशर बनाई जाएगी कि वो नहीं चल पाती है। ठीक है, किसी और से बात करते हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? कृष्णा कुमार जायसवाल। कृष्णा भाई, क्या माहौल है यहाँ का? क्या आपको लगता है यहाँ पे जो योगी बाबा क्या योगी बाबा, क्या योगी बाबा? बस उन्हीं का सरकार बन रही है। उन्हीं का बन रही है। फिलहाल में कौन? पीएन पाठक। नहीं, फिलहाल में यहाँ पे कौन स्पीच दे रहे हैं? अमित शाह। अच्छा, अमित शाह। संजीव दुबे। भाई यहाँ पे क्या माहौल है? बीजेपी क्या यहाँ पीएन पाठक जीत पाएंगे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। 10 तारीख को अगर मान के चलिए पीएन पाठक जीतते हैं तो कुशीनगर के जिला के युवा लोग के लिए क्या फायदा, क्या पहुँचाएंगे? क्या मुद्दा क्या होगा? किस आधार? पीएन पाठक चुनाव जीते तो सबसे पहले रेलवे कनेक्टिविटी या मेट्रो जुड़वाने का काम किया जाएगा। गोरखपुर से कुशीनगर से गोरखपुर का कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ जब रेलवे जब मेट्रो से कनेक्टिविटी होगी तो आपसे युवाओं को रोजगार उत्पन्न होंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? ठोक दीजिए। विष्णुदेव दुबे। कहाँ से आए हैं? गोपालगढ़ कसिया, कुशीनगर जिला। चाचा, ये बताइए कि फिलहाल में अभी ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्या माहौल अगर यहाँ पीएन पाठक जोगी मोदी यहाँ। अच्छा, हाँ, यहाँ क्यों दावे वाला नहीं है। क्यों नहीं दावे ना? क्या नाम पड़ेगा भैया? विकास जायसवाल। काहे लोग जा रहे हैं भाई? अभी तो अमित शाह के भाषण खत्म हो गया है। अच्छा, भाषण खत्म हो गया? अभी तो चल रहा है। नहीं खत्म हो भाषण खत्म फिलहाल। जवाब दीजिए। हर मोदी, अमित शाह। अरे रुकिए, थोड़ा सवाल भी तो पूछने दीजिए भैया। हाँ भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश गुप्ता। अरे हमको डराइए मत भाई, इतना तेज नारा लगा रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ का भाई? माहौल 1 नंबर पर है। यहाँ का माहौल 1 नंबर है और 1 लाख वोट से आगे जा रहे हैं। अच्छा, पीएन पाठक। 1 मिनट, इधर आइए, थोड़ा पूछते हैं सवाल। अच्छा, क्या आपको लगता है किस आधार पे पीएन पाठक को वोट दिया जाएगा? सीधा हो जाएगा। विकास के मुद्दे पे क्या विकास है? बहुत सारा विकास है। अभी तो लोग बहुत सारा विकास हुआ है। क्यों नहीं जीतेंगे? हम पूछते हैं कि अखिलेश के जमाने में मात्र क्या नाम है ये? गुंडा राज खत्म हो गया। गरीब किसानों का मुफ्त बिजली नहीं आता था, इस समय सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया। अच्छा, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। दिल बन गया। अच्छा, राम बनाना मेन उद्देश्य है। 370। ठीक है, साइड थोड़ा हो जाइए। लोग जाने दीजिए। अरे नहीं, चलिए। आज हमारे कुशीनगर में जितना आज हमारे चोर जैसे बचिए। ये चोर है, वोट चोरवा है, वोट कटवा है। कौन? अरे जो ये अखिलेश यादव छोटा है। ये आया है वोट छीनने, चोरी करने आया है। ये
हिंदू मुस्लिम बांटने आया है, ये सिर्फ जो भी करना जानता है, ये चोरी के अलावा कुछ नहीं जानता है। किसानों का हिंदू मुस्लिम बांटना जानता है, ये हिंदू मुस्लिम बांटना जानता है। चोर है अखिलेश यादव को वोट नहीं करें। टोटी चोर है, गुंडा माफिया है वो। कुशीनगर में यार बन गया। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा, कभी कुशीनगर में दर्शन नहीं दिया होगा। हमारे योगी जी 5 से 6 बार आए हैं, और जे बार आए हैं ते बार विकास का भंडार लेकर आया है। यहाँ पे बस स्टैंड था, यहाँ पे योगी जी ने बनवाया है। वहाँ कप्तानगंज वाला रोड 4 लेन करवाया है, योगी जी ने करवाया है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। एक बात भाई सवाल पूछने दीजिए भैया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश को पाकिस्तान में भेजना है। हाँ भैया, अखिलेश को पाकिस्तान भेजना है। पाकिस्तान पसंद है। क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवाकांत हूँ। अच्छा बताइए, फिलहाल में पीएम अमित शाह आए हुए हैं। हाँ, ये भीड़ काफी जा रहा है, क्यों जा रहा है? अब भीड़ करीब 25,000 की है। क्या आपको अनुमान लग रहा है 25,000 है कि नहीं? अरे बिल्कुल अपना अनुमान से आप बताइए। हमारे अनुमान से 25,000 की भीड़ क्या है। आपको लग रहा है कि पीएम पड़ेगी? ये ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। ये अच्छा, यहाँ कोई विरोधी लड़ाई में नहीं है, एक तरफा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है। जीत रहे हो। किस आधार पे अगर पीएम पाठक जीते हैं तो क्या उनका मुद्दा, क्या विकास का मुद्दा? विकास कुछ नए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। कुछ नए उद्योग लगेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो बहुत सारे काम किए हैं, आपने देखा होगा। विकास का मुद्दा क्या होगा? खैर धन्यवाद, किसी और से बातें करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पीछे जाइए सर। क्या नाम है आपका? अक्षय पांडे नाम है। अच्छा ये बताइए कि अगर यहाँ से पीएम पाठक जीते हैं, थोड़ा पीछे प्लीज पीछे जाइए, थोड़ा प्लीज पीछे जाइए। यहाँ से पीएम पाठक जीते हैं तो उनका विकास का मुद्दा क्या होगा सर, बताइए। विकास ऑलरेडी भाजपा सरकार कर रही है। आपने देखा होगा जो विकास के दावे सपा और बसपा चाहे अन्य पार्टियां करती थी, उसको धरातल पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। अच्छा ये बताइए, फिलहाल में लोग परेशान हैं, बेरोजगारी कह रहे हैं, आर्मी का भर्ती नहीं आया, पेपर लीक हो गया, इस तरह के बहुत मामले हैं, तो क्या इस पे बता रहे हैं लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। जो कच्चा 5वीं फेल है वही कह रहा है बेरोजगारी बहुत है। अरे 5वीं क्या भाई, पढ़े लिखे PhD वाले भी पढ़ते हम आपको बता रहे हैं सपा के सरकार में और बसपा के भी सरकार में, गवर्नमेंट में, इन दोनों गवर्नमेंटों में देखा गया है कि सभी लोग डिप्टी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि बेरोजगारी तो सभी सरकारों में रही है, लेकिन इसमें क्या है कि कोशिश नहीं किया गया ना बेरोजगारी दूर करने के लिए। सवाल ये है क्यों कोशिश नहीं किया गया? कहाँ कोशिश किया गया बताइए। 4.5 लाख भर्तियां की गई हैं। ना कहा नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ। मैं खुद आर्मी का कैडेट। बिल्कुल समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश की सरकार थी तो उस समय मात्र 95,000 भर्तियां हुई थी, लेकिन यहाँ पे भाजपा की सरकार में रिकॉर्डेड है, सारा आंकड़ा के अनुसार बताया जाए 4,95,000 भर्तियां हुई हैं। ये हमारे कुशीनगर के सबसे बड़े आदमी है अच्छे पांडे जी। कुशीनगर का बच्चा इनको जानता है, अच्छे भैया को। पूर्व महामंत्री मंत्री रह चुके हैं। मिल के बहुत अच्छा लगा भैया। जो बेरोजगारी आप पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी है, ये बताइए सबसे ज़्यादा सरकार से अगर जो सबसे ज़्यादा कोई नौकरियां दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो ठीक है, किसी और से बातें करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत अखिलेश का दाल नहीं गड़ेगा, अखिलेश का दाल नहीं गड़ेगा। ठीक है, किसी और से बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? हाँ, क्या नाम पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा। फिलहाल ये भीड़ जा रही है, क्या माहौल है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सबका साथ सबका विकास है, ये जात पात नहीं देखे आवास दिए। जो अमित शाह आए थे तो क्या उन्होंने क्या कहा भाई? वो कहे सबकी। किसी का परस गिर गया भाई, देखिए किसी का परस गिर गया। अभी ये हमारे कैमरामैन पकड़िए, पता नहीं किसका परस है, एक पकड़िए भाई साहब, किसी का परस है। देखिए इसमें दिखा दे रहा, नहीं तो बाद में कहेगा पैसा वैसा था। देखिए खैर ये किसी का परस है भाई साहब, यहाँ पे रख दे रहा है। चलिए ठीक है। हाँ बताइए, अभी अमित शाह आए थे, क्या उन्होंने क्या कहा भाई? उन्होंने कहा, हमने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री जात पात नहीं देखती है, सबको जो प्रधानमंत्री आवास दिया है सबको दिया है, इसमें जात पात नहीं देखा है। जो राशन मिल रहा है फ्री में वो सब जात को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास है ये। किसी और से बातें करने की कोशिश करते हैं। भाजपा ही जीतेगी यहाँ से, भाजपा विकास कर रही है।
भाई क्या नाम पड़ेगा? अमित मालवीय। अभी अमित शाह आए थे, क्या उन्होंने क्या कहा? अमित शाह ने युवाओं को जो भी नई सरकार आएगी जो भी करेगी, जैसे महिलाओं के लिए बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं पीजी करेंगी या ग्रेजुएशन करेंगी उनको जो है स्कूटी दी जाएगी। बच्चों को जो है हायर एजुकेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनको जो है स्मार्ट। चुनाव से पहले तो ये नेता वादा करते रहते हैं कि ये देंगे, पैसा देंगे। नहीं, वादा भाजपा जो कहती है वो करती है। क्या करती है भाई? रुकिए भैया रुकिए। अभी तो फिलहाल मोदी जी भी 15 लाख वाली बात करते, खैर उस पुरानी बात पे नहीं जाएंगे। वाली बात कोई अथेंटिक बात नहीं है। चुनावी था ना मुद्दा वो। नहीं, वो चुनावी मुद्दा था। हो सकता है कि ये अमित शाह भी एक लॉलीपॉप दे रहे हो कि हमने स्कूटी हम देंगे। बता रहे हैं, भाजपा ने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बन रहा है। भाजपा ने कहा धारा 370 हटाएंगे। ये भाजपा का देन नहीं है भैया, बल्कि ये कोर्ट का मैटर है। अरे कोर्ट बात का समझिए। जब तक सरकार जो है सरकार की सोच सुदृढ़ नहीं रहेगी, दृढ़ नहीं रहेगी, तब तक ये नहीं होने वाला। ये गलत बात है। सरकार सुनिए चलती रही ना भाई साहब। 70 साल तक तो अन्य किसी ने भी राज्य किया ना इस देश में, आज तक तो ये निर्णय नहीं आया। भाजपा सरकार अगर है तभी ये मुमकिन है, नहीं तो नामुमकिन था। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, किसी और से बात करते हैं यहाँ पे। हमें कर रही हूँ सर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको सरकार। बाकी ये है कि हम 2 साल से आवास भरी हूँ, 2 साल से हमको आवास नहीं पास हो रहा है। का मैटर नहीं आया, अभी नहीं आया। नहीं आया भैया आप लोग कह रहे थे फिलहाल, बताइए क्या महिला आपके देखिए सामने? एक ही बार में सबका नहीं होगा, बारी बारी से सबका हो रहा है। अभी इस बार इनका भी आ 2 जाए। साल से मैं परेशान हूँ, 2 साल से हम 20 साल से भाड़े पर रह रहे हैं। आपको सुनिए आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो लोग थे क्या उनका पैसा आया आवास का? सबके आ गया है, सबके नहीं आया। नहीं हमारा हो सकता है जी। मार्च बाद आएगा, एकदम आएगा, सबका आएगा। चुनाव के बाद जो भी पेंडिंग में आवास है या कोई चीज है, सारी आवास आएंगे। फिलहाल आइए इधर बातें करते हैं, किसी महिला वगैरह से पूछते हैं कि अमित शाह आए थे तो आखिर चुनाव में क्या वादा करके गए फिलहाल। खैर, अच्छा क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनैना। कार्यकर्ता लग रही है बीजेपी के? कार्यकर्ता लग रही है आप? कार्यकर्ता बीजेपी के फॉलोअर? बीजेपी का अच्छा ये बताइए, आए थे अमित शाह, क्या वादा करके गए? वादा तो किए हैं कि हमें बनाएंगे, देश का सुरक्षा देंगे, जी। महिलाओं का सुरक्षा देंगे। जी जी। क्या महिला का सुरक्षा देंगे? किस तरह का सुरक्षा? सुरक्षा तो सभी। क्या सुरक्षा है ये जानते नहीं है देश में। कौन किया है इतना? फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर फायदा किस क्या? आधार पे? लेडीज को रोड पे चलना मुश्किल था, ठीक है, अच्छा। अब खुले में चल रही है लेडीज, पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्होंने वादा बात है कि मान सम्मान ही एक बराबर मिल रही है, ठीक है ना, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। नहीं, वो तो खैर ठीक है, वो तो अलग मसला हो गया। लेकिन ये बताइए बेरोजगारी का मसला क्या कुशीनगर के युवा के लिए बोल के गए? कुछ क्या बोले? ये तो नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। नहीं। अच्छा, बेरोजगारी के लिए इतना ही कुछ बोले हैं। तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि यही मुद्दा है। आप तो खैर दिल की बात जानती है, लोग परेशान है, 2 साल से आर्मी का भर्ती नहीं है, टीचर वाला पेपर लीक हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ मैं? गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बोल रहे हैं, महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। अरे ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा हो गया, अच्छी बात है। फिर दूसरी भी तो मैटर होना चाहिए। अच्छा चल साइड हो जाते हैं, ये कोई कार वाले आ रहे हैं भाई साहब, फिलहाल तो साइड हो जाते हैं थोड़ा इधर। देखिए गरीबों का जी राशन दे रहे हैं 5 किलो का। अच्छा ये बताइए, क्या 5 किलो राशन से जीवन कट जाएगा बच्चों का? चना दे रहे हैं, कट जाएगा? हाँ। चलिए धन्यवाद, ठीक है, ठीक है। किसी और से बातें करने की कोशिश करेंगे। अभी ये कार चला जाए। अच्छा हाँ, बोलना चाहेंगे आप कुछ? वो तो कह रही है कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, तो राशन से काम हो जाएगा? अरे राशन की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे कहने के मतलब कि आज तक बहुत सरकार आए और बहुत सरकार गए, लेकिन कोई अयोध्या मंदिर नहीं बनवा पाया। अच्छा, घर आपका इधर ही है? हाँ हमारा घर। ये बताइए, आप अयोध्या जाएंगी नहीं पूजा करने? क्यों नहीं जाऊंगी, है तो हमारा लोगों का। भारतीय देश है ना। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आप तो थे इसमें, अमित शाह के वो इस रैली में थे आप? हाँ, रैली में थे। क्या माहौल है यहाँ का? आपको लगता है कि पीएन पाठक जीत पाएंगे कि नहीं? अरे यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, पीएन पाठक भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा। यहाँ कोई लड़ाई में है ही नहीं है पीएन पाठक के सामने। टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं है टक्कर में। किस आधार पे उनको वोट दिया जाए पीएन पाठक? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी तक यहाँ कुछ नहीं था, जी। आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज क्या नहीं है हमारे प्रदेश में? अभी तो लोग परेशान। प्रदेश उत्तर बनने जा रहा है। अच्छा,
लोग परेशान है बेरोजगारी का। अरे कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ, अरे कहाँ बेरोजगारी है? आप देखिए, आप देख के बताइए बेरोजगारी कहाँ है। चलिए ठीक है, इनको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पीछे से आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं तो उन्हें दिक्कत होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। वास भी दिला रहे हैं गरीबों का, फ्री राशन भी देते हैं, वास भी देते हैं महिलाओं को। सबसे बड़ी बात है कि हमारा रामलला के मंदिर स्थापित हो गया। दूसरा बात जम्मू कश्मीर में हमारा एयरपोर्ट भी मिला है और यहाँ पे बस अड्डा भी बन चुका है। कम सुविधा है। एयरपोर्ट तो भाई पुराना बना था, ये तो खाली नहीं जी, हवा में थोड़ी होता भैया। देखिए घर घर मतलब शौचालय बना, पहले नहीं बना था। महिलाओं का सुविधा के लिए घर घर शौचालय, रोड भी नहीं बना तो रोड भी बना है, समझे? हर जगह मतलब महिलाओं का। ठीक है, एक मिनट सुनना चाहेंगे कि जनता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो आपके हिसाब से महिलाओं के लिए क्या और चीज़ें ऐड होना चाहिए, जैसे उनके फायदे के लिए? फायदे के लिए महिलाओं को, जैसे महिला लड़की है, सुरक्षा जरूरी है, उसका भी मतलब जैसे लड़की लोग पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, उसका बनना भी चाहिए पढ़ लिख कर। महिलाओं को नौकरी का व्यवस्था, यही युवा को भी नौकरी का व्यवस्था। बेरोजगारी थोड़ा सा बात स्कूल का है, स्कूल बहुत ज़्यादा बंद पड़ी जा रही है, यही थोड़ा मसला है कि स्कूल पर ध्यान दिया जाए। इन्होंने सही बात बताया है, ये हकीकत स्कूल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारे भारत का देश का बच्चे जो हैं थोड़ा गंवार होते जा रहे हैं। जो पहले 20 साल पहले पुराना बच्चे गंवार थे, वही अब कुछ दिन बंद होने से वही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा बाबू? कृष्णा सिंह। क्या बाबू यहाँ क्या अभी अमित शाह आए थे, क्या उन्होंने वादा कुछ करके गए? हाँ, वादा किए हैं कि गरीब कन्याओं को मतलब फ्री में स्कूटी दिया जाएगा। बेरोजगारी के लिए नहीं कुछ बोले? बेरोजगार कहाँ है भैया? आदमी अगर करे अपने हिसाब से पढ़े वढ़े कहीं पढ़ेगा तब ना भैया, पढ़ेगा 10वीं लोग थे, आज पास कर लेगा तो हो जाएगा भैया, बताइए। चलिए हम भरेंगे ही नहीं तो हो जाएगा। हाँ, स्टूडेंट है भैया, हम भी 80 करते हैं, इधर यहीं से करते हैं भैया। हाँ। आप पूर्वांचल नेशन देख रहे हैं और कुशीनगर में अमित शाह आए हुए थे। लोगों की बातें आपने सुना, ये जो कार्यकर्ता थे, और आप वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।